नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने आज अपनी मांगों को लेकर बस्तर बंद का ऐलान किया है, जिसके समर्थन में कांकेर के अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमाबेड़ा में भी बंद का असर दिखाई दिया। वहीं व्यापारिक संगठन ने भी अपना समर्थन देते हुए सुबह से ही सभी दुकानें बंद रखी हैं। इस दौरान ओबीसी समाज के लोगों ने नक्सलागढ़ कहे जाने वाली क्षेत्र आमाबेड़ा में एकजुट होकर रैली निकाल तहसील कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा है। समाज के अध्यक्ष भजन यादव व सचिव देवेंद्र पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज का 52% आबादी है, जिसके बाद भी उनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती तो आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी समाज सरकार बदलने का दम रखती है। धर्म का अनुदान जो भी सहयोग रहता है, तो उस हिसाब से हमें भी, क्योंकि बरसों से हम लोग भी अनंत काल से, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से हम भी निवासरत हैं। उस हिसाब से शासन प्रशासन भी एक जो संविधान बनाया गया है भारत में, संविधान के हिसाब से ही उस संविधान को तत्परता रखते हुए हमारी मांगों को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। वो भी अपने एक संस्कारित एक हमारा जो पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से जो मिलना चाहिए आम जनता को वो नहीं हो पाता और बड़े दुख के ना लाभ नहीं मिलता। और सबसे बड़ी दुख की बात है, लगता मैं भी एक शिक्षित महिला हूँ, मैं एक भारत की नारी हूँ, तो दुख लगता है कि हम लोग छोटे छोटे कुछ चीज़ों के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान भी उठाना पड़ता है। हो सकता है आज किसी को बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण काम रहा होगा, लेकिन एक शासन प्रशासन अपने व्यक्तिगत या निजी लाभ के लिए जो चीज़ मिलना चाहिए जनता को वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए बार बार हम इस तरह का आंदोलन करना पड़ता है। तो मैं अपने शासन प्रशासन से एक मांग करना चाहूँगी कि आप लोग एक अपने शिक्षा संस्कारित और एक अच्छे सभ्य नागरिक होने का भी फर्ज अदा कीजिए, ताकि भविष्य में इस तरह जनता को किसी भी कोई भी समाज हो ऐसा आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे खामियां हम सबको उठाना पड़ता है। और दूसरी बात, निश्चित रूप से अगर शासन प्रशासन अगर हमारे पर अपेक्षित करेगी, यदि हमें नज़रअंदाज करेगी, तो हम भी नज़रअंदाज करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे और एक उग्र रूप में उनको भी दिखाएंगे कि हम कौन हैं और कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। क्योंकि बनाना बिगाड़ना एक जनता के ही हाथ में होता है। स्वयं राजनीति अकेले अपने आप खड़े नहीं हो सकती, उसे बनाने वाला बिगाड़ने वाला एक पब्लिक है। पब्लिक चाहे तो किसी को बना सकती, बिगाड़ सकती। इसलिए शासन प्रशासन जो भी हो, उन सबसे एकदम विनम्र आग्रह है हमारे समाज की ओर से कि आप अपने जो भी है, जैसे आपने बोला कि आपके मांगे जैसे पूरी नहीं होती आप लोगों की, तो आप लोग उग्र आंदोलन करेंगे, तो उग्र आंदोलन में किस तरह से आप लोग का आंदोलन रहेगा? बिल्कुल भैया, इस बार तो बस्तर बंद था, इस बार तो पूरा छत्तीसगढ़ बंद करवाएंगे। और एक संस्कारित हम जो संगठित है, जिस तरह का अनुशासित समाज का उदाहरण दिया जाता है, उसी के अनुसार बड़े प्रेम भाव से हम लोग पूरा एक उग्र आंदोलन करके पूरे छत्तीसगढ़ को हम लोग पूरा बंद का आह्वान करेंगे और दिखाएंगे। शासन प्रशासन की नज़र में दिखना चाहिए कि वो बैठे हैं, जिनके हाथों में मजबूत सत्ता बैठी है, उनको जो करना चाहिए उनको दिखाई देना चाहिए कि वास्तव में होना क्या चाहिए और क्या कर रहे हैं हम लोग। मेरा नाम देवेंद्र कुमार पटेल है, मैं इस तहसील स्तरीय पिछड़ा वर्ग समाज का सचिव हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने बस्तर बंद का ऐलान किया था और इस दौरान जो है रैली और समाज के एकजुट हुए थे, क्या मामला है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए सर, अपने क्षेत्र में ऐसे पिछड़ा वर्ग समाज को जो रियायतें मिलनी चाहिए आरक्षण के माध्यम से, वो नहीं मिल रही है। जैसे पिछले बार आप लोगों ने देखा कि 27% आरक्षण राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुला करके राज्यपाल को ज्ञापन दिए थे पास करके, परंतु 27% आरक्षण राज्यपाल के माध्यम से रोक दिया गया। और उन्हीं मांगों को लेकर के हम पुनः एकजुट होकर के इन मांगों को हम पुनः मांगने के लिए इस प्रकार की रैली आज पूरे बस्तर संभाग बंद बुलाए हैं। और इसी के तारतम्य में आज हम मुख्यमंत्री को
तहसीलदार के माध्यम से आज रैली के रूप में हम आमाबेड़ा में ज्ञापन सौंपने आए हैं। अच्छा, आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती तो पिछड़ा वर्ग समाज क्या निर्णय लेते हैं? देखिए, अभी हमारा संगठन ऊपर से जो रणनीति तय की जाएगी उसी के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमारा किसी प्रकार की चुनाव को लेकर हम रणनीति नहीं बनाए हैं। हाँ, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो भविष्य में हम उग्र रूप से हम अपनी संगठन के माध्यम से हम करने के प्रयास करेंगे। चुनाव अभी सामने है तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें संगठित होकर के हम लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। 27 तारीख को राजधानी में भी पिछड़ा वर्ग समाज का जो है का आंदोलन है, उसमें क्या रणनीतियाँ है, क्या किस प्रकार से किया जाएगा उसमें? देखिए, वहाँ पर भी यही 27% आरक्षण तो राज्य स्तर पर होंगी ही होंगी। जैसे विशेष तौर पर हमारा ये बस्तर बंद, जो बस्तर के जितने भी परंपरागत रूप से हम वनवासी हैं, यहाँ पर मूल रूप से निवासरत हैं बहुत वर्षों से, और हमें यहाँ पर 5वीं अनुसूची में मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल रहे। उन्हीं को फोकस करते हुए आज की हमारी बस्तर बंद की प्राथमिकता थी। और वहाँ पर जो राजधानी में राज्य स्तर से हमारी रैलियां होंगी, हमारी धरना प्रदर्शन होंगी, वहाँ की जो रणनीति बनाई गई है हमारी ऊपर संगठन से, उसके माध्यम से हम अपनी रणनीति को तैयार करते हुए यहाँ से भी हम सहभागिता प्रदान करेंगे। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है विधानसभा को लेकर, और जैसे आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो इसमें विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखेगा? हो सके यहाँ पर हमारी जितने भी प्रदेश में 2 ही पार्टी हमेशा सक्रिय रहती हैं, बीजेपी और फिर कांग्रेस। हो सकता है हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारी जनसंख्या बहुत निर्णायक भूमिका में रहती है हमारी छत्तीसगढ़ में, तो हम हो सकता है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो दोनों पार्टियों को नुकसान उठानी पड़ेगी। अभी तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता, फिर भी हमारी मांगे नहीं होंगी तो आगे के रणनीति के हिसाब से हम काम करेंगे और हमारी संगठन ऐसे ही चलेगी। भंजन राम यादव। अच्छा, कौन से पद में है? अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग समाज अध्यक्ष पद। अच्छा, आज आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और रैली भी निकाले हैं जी। क्या मांगे हैं और किस तरह से आप लोगों ने बंद का ऐलान किया था? हम पिछड़ा वर्ग समाज एक 7 सूत्री मांगे हैं। उस मांग का एजेंडा 27% आरक्षण को लेके हम बस्तर संभाग बंद का आह्वान किए। अब इसमें हमारी मांगे अगर पूरा नहीं होता है, आज बस्तर संभाग बंद है, मतलब आल छत्तीसगढ़ प्रदेश लेवल तक के हमारे पिछड़ा वर्ग समाज संघर्ष करके आंदोलन करके हमारी मांगे हम पूरी करेंगे। ऐसे हमारा एक ये है, आशा है कि हम शासन प्रशासन से, मंत्री महोदय से, केंद्र सरकार के हमारे मोदी सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग का मांगे हैं वो जायज़ है और निश्चित है कि हमारे इस रैली के आधार पे शासन प्रशासन तक पहुँच कर के हमारे मांगे निश्चित पूरा होगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार जो है पिछड़ा वर्ग जो है इस प्रकार से अपनी मांगों को जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पर सरकार जो है अभी तक पिछड़ा वर्ग के मांगों को अनसुनी कर रही है। तो इस बार अगर अनसुनी करती है तो क्या आप लोगों की रणनीति? मैं यही कहूँगा सर, जैसे हमारे पिछड़ा वर्ग का मांग को अगर अनसुनी करेगा तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में 52% आबादी है अपने पास पिछड़ा वर्ग का। निश्चित है कि हमारे अगर मांग पूरी नहीं होती है, इस बेस में हम हमारे जो आबादी के आधार पे हम निश्चित है हमारे पिछड़ा वर्ग की एक सरकार बन सकती है। ये हमारा संगठन का एक प्रदेश लेवल का जो गठन का कोई हमारे एजेंडा बनेगा, इसके आधार पे हम लोग आगे निर्णय लेंगे। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।